दुनिया की 7 सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों की अब बात हम करने जा रहे हैं। 7 उन मिसाइलों का जिक्र हम करने जा रहे हैं जिनमें किस तरह से अपने आप को ज्यादा बेहतर साबित करने की होड़ है। इनमें से हर एक मिसाइल सर्वनाश का सामान अपने आप में है और कैसे ये सर्वनाश का सामान स्पीड के मुकाबले में एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। स्पीड के इस सरप्राइज टेस्ट को जीतने की कोशिश लगातार हो रही है और कौन इसमें कामयाब होगा, कौन हारेगा, ये भी अपने आप में कोई नहीं जानता है। पुतिन, बाइडेन और जिनपिंग जान से जुटे हुए हैं, पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आखिर कौन इस रेस में एक के ऊपर दूसरा भारी पड़ेगा, कैसे दुनिया इसके जरिए एक नए सर्वनाश की ओर बढ़ रही है, जानिए इस रिपोर्ट में। सवाल ये नहीं है कि 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से अपने टारगेट पर हमला करने वाली किंजल मिसाइल ने 16 मई को कीव की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को मार गिराया या अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने किंजल को गिरा दिया। सवाल यह है कि अगर किंजल जैसी मिसाइल को भी मार गिराने की बात हो सकती है तो क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसाइल भी है जिसे मार गिराना नामुमकिन? तारीख 20 अप्रैल 2022, जगह प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम, उत्तरी रूस। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के ठीक 1 महीने बाद पुतिन ने रूस की वो पावर दिखाई थी जिसने अमेरिका तक को डरा दिया। रूस ने आर्कटिक की बर्फ में अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का टेस्ट लॉन्च किया। RS-28 सरमत दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा रेंज वाली, सबसे विनाशक और सबसे ज्यादा एटम बम दाग सकने वाली मिसाइल है। सरमत रूस का ब्रह्मास्त्र है। ये वो मिसाइल है जो आर्कटिक से लॉन्च होकर दुनिया के किसी भी कोने में एक साथ 10 एटम बम दाग सकती है। रूस की एक RS-28 सरमत मिसाइल एक साथ 10 अलग अलग शहरों का सर्वनाश कर सकती है, वो भी उस स्पीड से जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। R-28 सरमत दुनिया की सबसे बड़ी और भारी ICBM है। इसकी स्पीड मैक 20 यानी 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ना तो अमेरिका के पास कोई जवाब है, न नाटो के पास, न चीन के पास और न ही जापान के पास। लेकिन नई खबर यह है कि पुतिन सरमत मिसाइल के इससे भी घातक वर्जन का टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। मौजूदा RS-28 सरमत मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक तो मार ही कर सकती है और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसकी दूरी आर्कटिक से 18,000 किलोमीटर हो। 35.3 मीटर की दुनिया की सबसे लंबी इस मिसाइल को दुनिया में इस वक्त मौजूद किसी एंटी मिसाइल सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। जब से रूस ने RS-28 सरमत का सफल टेस्ट किया है, तब से अमेरिका से लेकर यूरोप तक घबराया हुआ है। 24,000 किलोमीटर की रफ्तार से 18,000 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल बना देती है। रूस की सबसे घातक मिसाइल RS-28 सरमत है और उसके मुकाबले में आज की तारीख में अमेरिका की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का नाम है LGM-30G मिनटमैन 3। 10,000 किलोमीटर की रेंज और 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करने वाली मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े शहर का संपूर्ण विनाश कर सकती है। मिनटमैन 3 दुनिया की दूसरी सबसे घातक मिसाइल है, लेकिन अमेरिका को दूसरे नंबर पर रहना नामंजूर है। इसलिए अब अमेरिका सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों से अटैक करने वाली क्षमता वाली, सबसे लंबी रेंज वाली, सबसे तेज स्पीड वाली और सबसे ज्यादा विनाश करने वाली LGM-35A सेंटिनल ICBM बना रहा है। अमेरिका ने अपने लिए चुनौती की बहुत बड़ी लकीर खींच ली है। अमेरिका के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे आधुनिक सरमत मिसाइल का तोड़ ढूंढ रहे हैं। LGM-35A सेंटिनल मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, यानी दुनिया का हर कोना अमेरिका की इस मिसाइल की जद में होगा। LGM-35A सेंटिनल मिसाइल की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। इतनी स्पीड पर दुनिया के किसी भी रडार से अमेरिका की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। LGM-35A सेंटिनल मिसाइल में 10 से ज्यादा एटम बम और कम से कम एक थर्मोन्यूक्लियर बम ले जाने की क्षमता होगी, यानी ये मिसाइल एक साथ दुनिया के कई हिस्सों को दहला देगी। LGM-35A सेंटिनल मिसाइल अमेरिका की LGM-30 मिनटमैन 3 को रिप्लेस करने के लिए बनाई जा रही है।
और LGM-35A सेंटिनल मिसाइल को मिसाइल साइलो से लॉन्च किया जाएगा। ऐसे मिसाइल साइलो अमेरिका ने दुनिया भर के अपने मिलिट्री बेस में बनाए हुए हैं और पेंटागन की प्लानिंग है कि कम से कम 2075 तक वो इस नई LGM-35A सेंटिनल मिसाइल को इस्तेमाल में लेंगे। यानी दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से आक्रमण करने वाला हथियार बनाने के लिए अमेरिका ने लंबी प्लानिंग की है। मिसाइल की होड़ में रूस से आगे बढ़ने के लिए अमेरिका पानी की तरह डॉलर बहा रहा है, लेकिन अमेरिका की कोशिश सफल नहीं हो पा रही। अमेरिका रूस की एक मिसाइल का पीछा करता है और रूस और ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल लॉन्च कर देता है। रूस ने एक नई अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली, जिसकी रफ्तार के आगे अमेरिका की हर कोशिश बेकार है। इसलिए रूस ने इसे अमेरिका किलर का नाम दिया है। रूस का यह नया अस्त्र सबमरीन से लॉन्च होगा, यानी रूस की नई मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगी। सबमरीन लॉन्च्ड बुलावा मिसाइल, रूस की अमेरिका किलर, स्पीड मैक 24 यानी 28,600 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस के पास बुलावा नाम की एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी फाइटर जेट से या जमीन पर खड़े किसी ट्रक में माउंट मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च नहीं होती। ये मिसाइल नीले समंदर और आर्कटिक की बर्फ में गहराई में छिपी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से चुपचाप अटैक करती है। यानी रूस की बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल या तो समंदर के नीले पानी से आग उगलती हुई प्रकट होती है या फिर बर्फ फोड़ती है। अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा की रेंज 8,000 किलोमीटर तक है, यानी नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या फिर अजोव सी में छिपी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से अगर अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा लॉन्च हुई तो इसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका आते हैं। रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा है। रूस के सबमरीन बेड़े में सबसे ज्यादा वैरायटी है। पिछले साल 4 नवंबर को रूस ने व्हाइट सी में अपनी नई परमाणु पनडुब्बी से बुलावा मिसाइल का परीक्षण किया था। 24 मैक यानी 28,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलावा मिसाइल रूस की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है, लेकिन चीन का दावा है कि उसने इससे भी तेज मिसाइल बना ली है। TF-41 ICBM, चीन की सबसे घातक मिसाइल, स्पीड मैक 25 यानी 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे। कम्युनिस्ट शासन की 70वीं वर्षगांठ पर TF-41 मिसाइल दुनिया ने पहली बार देखी। चीन का दावा है कि TF-41 की रफ्तार के आगे कोई नहीं टिकता। 25 मैक यानी 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली TF-41 मिसाइल की मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है। चीन की TF-41 भी रूस की सरमत की तरह एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। TF-41 की स्पीड और रेंज इतनी है कि बीजिंग से अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंचने में इसे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट ही लगेंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बीच स्पीड युद्ध चल रहा है। तीनों देश पल भर में धरती को नेस्त नाबूद करने वाली और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाली सबसे तेज और भारी भरकम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटे हैं। लेकिन ये सब वो मिसाइलें हैं जो सिर्फ शो पीस हैं, क्योंकि ये इतनी विनाशक हैं कि वास्तविक युद्ध में इनमें से किसी का भी इस्तेमाल बहुत मुश्किल है। लेकिन असल युद्ध में काम आने वाली दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हिंदुस्तान के पास है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस 1 मिसाइल 3.5 मैक यानी 4,300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। ब्रह्मोस 2 की रफ्तार 8 मैक यानी करीब 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत का बाहुबली है, क्योंकि ये दिखावटी शोपीस नहीं बल्कि असल युद्ध में काम आने वाली मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट या फिर जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध की जरूरत के हिसाब से ब्रह्मोस मिसाइल के कई अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक की है।